कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें, क्यों दिल में सुलगते रहें, लोगों को बता दें, हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में हम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे की चर्चा करते हैं और आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा है मुसलमान। दरअसल उत्तर प्रदेश में 19 से 22% के आसपास मुस्लिम मत हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत प्रभावित करते हैं। कई जगहें ऐसी हैं जिसमें तकरीबन 74 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जो बहुत मुस्लिम डोमिनेटेड हैं और वहाँ मुसलमानों के वोट से ही विधायक चुने जाते हैं। तो ऐसे में मुस्लिम वोटों को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी जद्दोजहद राजनीतिक पार्टियों के बीच छिड़ना कोई सामान्य बात नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियां जिनको अल्पसंख्यक विरोधी भी माना जाता है, उन पार्टियों को भी मुस्लिम वोटों की दरकार है। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने बयान दिया है कि संघ मुसलमानों का दुश्मन नहीं है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि मुस्लिम वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो मूलतः उत्तर प्रदेश में दो बड़ी पार्टियों के बीच घूमता है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। कुछ हिस्सा कांग्रेस को भी मिलता है। तो ये जो 19 से 22% का वोट शेयर है, ये कई राजनीतिक पार्टियों की किस्मत के दरवाजे खोल देता है। कुछ की किस्मत के दरवाजे मुलायम सिंह की तरह 2009 में बंद भी कर देता है और कुछ कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए 2009 में बोनांजा भी दे जाता है। तो अब इस वक्त उत्तर प्रदेश का मुसलमान दो राहे पर खड़ा है, कंफ्यूजन में है, किस पार्टी के साथ जाए। समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो, बीएसपी के साथ खड़ा हो या कांग्रेस का साथ दे। लेकिन इसमें तय है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने के लिए आज भी बेकरार है, बीजेपी चाहे जितनी कोशिश कर ले। तो अब विकल्प के तौर पर अगर कांग्रेस इतनी मजबूत उत्तर प्रदेश में है नहीं, तो मुसलमानों के लिए सिर्फ दो पार्टियां हैं जिनकी तरफ वो मुड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों की पसंदीदा और उनकी परंपरागत पार्टी है, और कुछ अनकन्वेंशनल सही लेकिन मुसलमानों को आकर्षित करने में बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती भी पीछे नहीं है। तो आज इसी खास विषय पर चर्चा करेंगे कि मुस्लिम मतों को साधने के लिए सभी सियासी दलों ने एक जद्दोजहद शुरू कर दी है और मुस्लिम मत जो 22%, 19 से 22% का है, ये उत्तर प्रदेश में किसकी तरफ मुड़ेगा और किसको भाग्यवान बनाएगा। तो मेरे साथ चार खास मेहमान इस चर्चा में आज सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें विशेष तौर पर मैंने मुस्लिम मजलिस के उत्तर प्रदेश के महासचिव डॉक्टर मतीन अहमद को स्टूडियो में आमंत्रित किया है। मेरे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बहुत फायर ब्रांड प्रवक्ता आईपी सिंह मेरे साथ मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के बहुत जाने माना चेहरा और उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद शाहिद मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। डॉक्टर मतीन, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूँ कि ये जो मुस्लिम मतों की जद्दोजहद है उत्तर प्रदेश में, ये बहुत तेजी से आपने देखा शुरू हो गई। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो मुसलमानों को लुभाने के लिए सारे तरीके इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन मुसलमान आज पहले जहां था, आज भी मुसलमान वहीं खड़ा है। उसके नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं वो धन्ना सेठ हो गए, करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, कुलपति हो गए, कुलाधिपति हो गए, न जाने क्या क्या हो गए, मंत्री हो गए, सांसद हो गए, विधायक हो गए, बड़ी बड़ी पार्टियां खड़ा कर ली। लेकिन आम मुसलमान आज वही गांव में पंचर जोड़ रहा है, उसी बदहाली में है, परेशान है। और अगर सच्चर कमेटी की बात माने तो उसकी हालत तो उत्तर प्रदेश में दलितों से भी खराब है। इसमें एक दो जख्म नहीं, सारा जिगर है छन्नी। दर्द बेचारा परेशान, कहाँ से शुरू करूं। मुल्क की आज़ादी के बाद इस मुल्क के अंदर एक ऐसा टम्पर बनाया गया कि एक भेड़िया और एक कौवे का इंतखाब किया गया। भेड़िए की शक्ल कभी जो है आरएसएस, कभी जनसंघ और आजकल जो बीजेपी का एक वो चला है और जो हिंदूवादी कुछ संगठन हैं जिनके ज़रिए से मुसलमानों को दहशत ज़दा करके, और उसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा हो रहा था, इससे पहले कांग्रेस ने जो जिस अंदाज में उसी का ये शगुफ़ा था कि मुसलमानों को दहशत ज़दा करके और उनको ये टम्पर बनाया जाए कि वो अपनी सियासी जमात के सिलसिले में न सोचे, न विचार करे, न उस पर गौर फिक्र करे। लिहाजा वो हमारे जाल में फंसे रहे और उसमें से कुछ लोगों को, मैं खास करके कुछ ऐसी जमात है मुसलमानों की
जिसे पर कौम के गद्दार तो आप ही के यहाँ छिपे हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल, जिन्होंने मुसलमान को इस हालत में पहुंचाया, खुद सांसद बन गए, विधायक बन गए, मंत्री बन गए, कुलपति बन गए, कुलाधिपति बन गए, राजा बन गए, न जाने क्या क्या बन गए। पर इनसे पूछिए कि इन्होंने आम मुसलमान के लिए क्या किया। इन्होंने मुसलमानों के लिए सिर्फ अब क्यों मुसलमान इनको बर्दाश्त करता है ऐसे नेताओं को? सिर्फ एक जो टेम्पर बना था, उस टेम्पर में ये था कि दहशत ज़दा करने के लिए, जो आज भी यही चल रहा है कि उसके अंदर जैसे समाजवादी पार्टी में एक बहुत ज़बरदस्त लीडर मुसलमानों के नाम से आते हैं, मगर मुसलमानों के काम के नाम पर उनका कोई भी, देखिए आप भी नाम नहीं ले रहे हैं, आप भी डर गए। समाजवादी पार्टी आप के नाम जो लीजिए ना। आजम खान साहब आप हैं, किया आपने। जो एक बहुत बड़े मुसलमानों के बड़े चहीते लीडर की हैसियत से जाने और पहचाने जाते हैं, मगर वो कौम मिल्लत के नाम पर, इससे पहले भी मैं कह चुका हूं कि उन्होंने आज तक कौम मिल्लत की फलाह बका के लिए एक भी काम नहीं किया। ओके, सिर्फ वो ऑलराइट, कंटिन्यू करें। सिर्फ उसको वो अपने जातियात पे ही बस महफूज है। उसके अलावा इससे पहले कांग्रेस ने भी मुसलमानों को सिर्फ इसी तरह का धोखा देते रहे और धोखा दे दे करके सिर्फ सुरेंद्र राजपूत, आरोप है कि आपने भी मुसलमानों को इस्तेमाल किया। देखिए ब्रजेश जी, कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आज़ादी के बाद जो स्थितियां हैं, आज़ादी के बाद के जो शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था को कांग्रेस ने अधिकांश समय में चलाया, और उस ड्यूरेशन में जिस वक्त मुल्क का विभाजन हुआ था और एक अधिसंख्य आबादी अकलियत की जो थी वो उस तरफ चली गई थी, उसके बाद जिस तरीके का काम कांग्रेस पार्टी ने यहां पर किया है, अल्पसंख्यकों को विश्वास दिलाने का काम किया, 15 निकाती प्रोग्राम किए, सारी चीजों में हिस्सेदारियां देने का काम किया, उसके बाद भी कई चीजें रह गई आज की डेट में। और मैं आपको बताऊं, ये जो छोटे छोटे राजनीतिक दल मुस्लिम के नाम पर जो बने, सबसे ज्यादा अगर दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक। आप पर तो 50 साल से विश्वास 60 साल से कर रहे हैं, आपने क्या तो ऐसे क्रांतिकारी काम कर दिया? आपने तो उनको बदहाली के रास्ते पे ले जाके खड़ा कर दिया, शिक्षा तक नहीं मिल रही है, पंचर जोड़ रहे हैं आप मुसलमान के बच्चे। पंचर किस गरीब का बच्चा नहीं जोड़ रहा है? आप मुझे जरा बताइए। पूरे देश में दो तरीके की आबादी है, एक अमीर है और दूसरे गरीब है, और गरीबों में मुस्लिमों को भी संख्या ज्यादा है और गरीबों में अन्य धर्मों की भी संख्या ज्यादा है। क्या हिंदुओं का लड़का पंचर नहीं जोड़ रहा? का दर्द नहीं समझ में आता। मुझे मुस्लिमों कांग्रेस की मुसीबत यही है। कांग्रेस की मुसीबत ये नहीं है ब्रजेश जी। वोट लेना है तो मुसलमान, काम निकल गया तो देखिए कैसी बातें सुरेंद्र राजपूत आज कर रहे हैं। धार्मिक आधार, अरे आम मुसलमान आज टीवी देख रहा है। मैं आपको बड़ी देख रहा है, बताऊं, बड़ी साफ गोई से बात कहता हूं कि जितना काम पूरे देश के विकास के लिए, पूरे देश की शासन व्यवस्था, वो तो आज आपने साबित कर दिया। पूरी तरीके से जितना काम कांग्रेस ने किया है, मुसलमानों का दर्द से कांग्रेस को कोई वास्ता नहीं। के साथ पूरी तरीके से कांग्रेस खड़ी थी और खड़ी है। मुसलमान गरीब मुसलमान है, उसके साथ कांग्रेस पूरी तरीके से खड़ी है। और इस तरीके के जो लोग हैं, जो छोटी छोटी जमातें हैं, जो मुसलमानों बड़ी जमात होकर आपने क्या दिया, बेचने का काम करती है, उनके हमेशा हम खिलाफ रहे। ऑलराइट। आईपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी को भी मुस्लिम वोट की दरकार है, आजकल बड़े मीठे मीठे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। देखिए, अभी जब चर्चा शुरू हुई, जब डॉक्टर मतीन अहमद जब अपनी बात शुरू किए, तो सबसे पहले आरएसएस के बारे में उन्होंने भेड़िए से तुलना की। इस पर मुझे घोर आपत्ति है। आप बहस करने बैठे हैं, आप बहस करिए, कोई आपत्ति नहीं, अपनी बात कहिए। लेकिन इस देश का मुसलमान एक बात देख के बड़ा तरस आता है कि वो अपने को अलग समाज से क्यों शो करता है, क्यों अलग उसका पहनावा होता है, क्यों उसकी बोलचाल अलग होती है, क्यों अलग दिखाने का काम करता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ लिया तो उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि मेरी सरकार इस देश के गरीब पीड़ित शोषित को समर्पित है, सबका साथ सबका विकास। और इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। और गरीबी और अमीरी के बीच किसी ने खाई खींची और गहरी खाई करने का काम किया तो इस देश में कांग्रेस ने किया है। इस देश को जो दर्द दिया है, जो तकलीफ दी है इस देश की जनता को, वो काम कांग्रेस ने किया। और उससे भी महत्वपूर्ण बात, इस देश के मुसलमान को कभी भी भारतीय नागरिक के हैसियत से नहीं बल्कि वोट बैंक समझा। और 1977 के बाद देश की समाजवादी पार्टी जैसे तमाम दल बने, उन्होंने भी मुसलमानों को वोट बैंक समझा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें भारत के नागरिक के नाते उनका विकास और उत्थान करना चाहती है। आज उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में मैं आऊंगा, नेक्स्ट राउंड में आऊंगा, उस पर थोड़ा वक्त दीजिए। मोहम्मद शाहिद, क्या मुसलमान समाजवादी पार्टी का नौकर है? आपने उसको गुलाम समझा है
या उसका पट्टा कर लिया है आपने कि मुसलमान आप ही को वोट देगा? आपने क्या किया है कौम के लिए? ये तो डॉक्टर मतीन ने जैसी बात बताई है, ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। देखिए, आज़ादी के बाद ब्रजेश भाई, मुसलमानों ने क्या आपकी गुलामी लिखाई है? आज़ादी के बाद और आज़ादी के बाद जो दंश मुसलमानों ने इस देश में झेला है वो निहायत अफसोसनाक है, और उसमें पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। और उसके बाद जितना जुल्म मुसलमानों के ऊपर इस देश में, चाहे वो गुलबर्गा हो, चाहे वो भिवंडी हो, चाहे वो मलियाना हो, मेरठ मलियाना हो, हिंडन हो, चाहे वो मुरादाबाद हो, पूरे देश में कांग्रेस, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर आप नहीं चर्चा कर रहे हैं जो आपके कार्यकाल में हुआ है। उसी पे आ रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से कांग्रेस ने इस देश में मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया और कत्लेआम जिस तरह किया, आपको याद होगा गुजरात में जब कांग्रेस की सरकार थी, 1 साल तक कालूपुर, शाहपुर में 1 साल तक कर्फ्यू लगा रहा ब्रजेश भाई, और वो मुसलमान देश को भूला, उस चीज को, घटना को भूला नहीं है। बात यहां ये नहीं है कि मुसलमानों की बहदूदी, मुसलमानों की तरक्की के लिए जितना समाजवादी सरकार, देखिए समाजवादी सरकार डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह का भेदभाव नहीं करती। मुसलमान और हिंदू के नाम पर हम वोट नहीं मांगते हैं, हम बात करते हैं मुसलमान भी उसी तरह तरक्की चाहता है जैसे सब लोग। ज्यादा तुष्टीकरण के आरोप आप ही लोगों पर लगाने वालों, देखिए मैंने क्या कहा, अभी आपने बहुत अच्छी बात की, तुष्टीकरण का इल्जाम हमारे पर हमेशा लगा, हम 4 बार उसके बावजूद सत्ता में आए। जब हम सत्ता में आते हैं, ये जो कौन सा मुसलमानों का आपने मंजर बदल दिया ताकतें हैं इस देश के अंदर, आपने कौन सा आम मुसलमान की तरक्की में काम किया? आप बताओ ना। पूरे अल्पसंख्यक विभाग अपना 30% से ज्यादा बजट ही नहीं खर्च कर पा रहा है। देखिए ऐसा नहीं है। कौन सा कल्याण का काम आपने कर दिया? अभी मुस्लिम मजलिस के बता रहे थे कि हमारे वक्फ बोर्ड में आपने क्या हालत मचा रखी है, लीडर के ऊपर एक सब कोई जानता है। देखिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, बस वही एक यूनिवर्सिटी है आपके पास, किसी कम्युनिटी की नहीं है। वहां लोग तरक्की करेंगे, वहां लोग पढ़ेंगे, और वो भी एक ऐसा नहीं है, उसको आप अलग नहीं कर सकते, वो भी एक तरक्की का एक रास्ता है। मैंने आपको पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान हर उस तरक्की के साथ चलना चाहता है जो दूसरों को मिलती है। मुसलमान अपने आप को अलग मुसलमान, डॉक्टर मतीन अहमद महासचिव है मुस्लिम लीग के, 1 मिनट इसलिए चलना चाहता है क्योंकि समाजवादी सरकार विकास के नाम पर चल रही है, इसलिए वो उनके साथ खड़ा होना चाहता है। डॉक्टर मतीन अहमद, मुझे एक बात बताइए, इस देश में और इस उत्तर प्रदेश में जिसके पास 4% वोट बैंक है उसकी पार्टी है, जिसके पास 6% है उसकी पार्टी है, अपना दल जैसी पार्टी भी है, ABCD भी है, राजभरों की भी अपनी पार्टी है। पर एक चीज ये बताओ मुझे, आज तक मैं इस बात को समझ नहीं पाया कि जिस समाज के, जिस कौम के 20% से ज्यादा वोट अकेले यूपी में हो, अपनी पार्टी क्यों नहीं बना पाए, और कोई एक मुसलमान नेता सर्वमान्य तौर पर उभर क्यों नहीं पाया? ये समाज की दिक्कत है, कौम की दिक्कत है, या नेताओं की दिक्कत है? ये समस्या कहाँ है? ये लाइन ऑफ एक्शन कांग्रेस ने दिया कि मुसलमानों की लीडरशिप डेवलप ना होने पाए। इसी तरह जैसे आज समाजवादी पार्टी में आजम खान जैसे लीडर है, जैसे बहुजन समाज पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, उसी तरह से कांग्रेस में उससे पहले बहुत से ऐसे मुसलमान लीडर थे जिन्होंने बाकायदा तौर पे मुसलमानों को सिर्फ गुमराह करने सच्चर कमेटी इस बात की अलामत है कि सच्चर कमेटी में ने जो चीज साबित की, मुस्लिम लीग ने, कोई एक सर्वमान्य नेता क्यों नहीं बनता, कोई पार्टी क्यों नहीं बना पाया? नहीं है जिस पार्टी को आप कह रहे हैं वो मुस्लिम लीग मुसलमान क्यों आपके साथ नहीं चलता? दिस इज द इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। आपके इल्म में ही ये बात नहीं है। अपने चुनाव लड़े, चुनाव जीते। सुरेंद्र राजपूत, आपको क्यों मिर्ची लगी? बहुत बड़ा आपको मिर्ची क्यों लगी? हमारे आरोप गलत लगाते हैं। तो आ जाइएगा। तो राष्ट्रपति दिए, उपराष्ट्रपति दिए, बड़ा एहसान कर दिया मुसलमानों को, बड़ा एहसान कर दिया। दूसरी बात बताओ, जो मुसलमानों की बात करेगा कांग्रेस को, वो मुसलमान कतई नहीं पसंद है। हमारे शाहिद भाई हैं जैसे आप हैं, या इस तरह के लोग, ये मानसिंह जैसी मानसिकता के लोग हैं कि मुसलमानों को खाली एक प्रोपेगेंडा, एक बड़ा लीडर बता के। तो आज हम एक बात मुझे बताओ, 1 मिनट, ओके, मुझे क्वेश्चन, 1 मिनट, ये लोग गए, 1 मिनट रुक जाइए, इनको चुना, 1 मिनट। आजम खान को आप अपना सर्वमान्य नेता मान लीजिए। नहीं, मैं क्यों मान लूं? बताया ही जस्ट स्पोक्समैन ऑफ द समाजवादी पार्टी। अहमद हसन को मान लीजिए, अहमद हसन को मान लीजिए, हमारे साथ यही एक बहुत अच्छा नसीमुद्दीन को मान लीजिए। मुसलमानों की जो मुस्लिम लीग है, एक इकट्ठे तो हो जाओ पहले। मुस्लिम लीग जो मुसलमानों की समस्या है, ये अगर नहीं है। देश में नकारात्मक सोच की तरक्की कोई होती तो इस देश में RSS और मुस्लिम लीग इस देश में राज कर रहे होते। हमारे साथ बहुत बड़ा अलमिया रहा है कि हम अपने
ब्रांड लीडर के साथ महरूम है। सुरेंद्र राजपूत कंटिन्यू। देखिए एक बड़ी स्पष्ट रूप से एक बड़ा दिक्कत आ जाती है, जितनी कट्टरवादी ताकतें चाहे मुस्लिम लीग हो, समाजवादी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये आपस में पीछे से एक दूसरे से मिली हुई है। एक बड़ा पुराना वो है कि रंग लीडर को बहुत है। देश के अंदर जितने दंगे कराए वो इतिहास है। अरे भाई अगर दंगे और क्या कराया वो समाजवादी तरीके से आपको पहले गुलबर्गा से लेकर गुजरात से लेकर एक बड़ा पुराना शेर है, इनको बड़ी मिर्चें लगेंगी अभी। और मुरादाबाद जहां पर नमाजी ईद के दिन नमाज पढ़ रहे थे, वहां पर विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, उन्होंने गोलियां चला के हजारों मुसलमानों का कत्लेआम करा दिया। कांग्रेस मुसलमानों के लिए आपके नंबर बढ़ेंगे नहीं। मुसलमानों के लिए ढपोल कहते हैं ना कि रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ, और कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ। ये सब लोग जो हैं मुसलमानों की बात करने वाले, चाहे मिस्टर मतीन हो और चाहे शाहिद साहब हो, ये सिर्फ हुक्कामों के साथ डिनर खाने का काम कर रहे हैं। और आप इन लोगों ने 15 निकाती प्रोग्राम, बड़ी बताओ 15 निकाती प्रोग्राम, 19,000 करोड़ रुपया आप पिछले 10 साल में, मैं बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ, 10 साल में पूरा करोड़। सुनिए सर ब्रजेश जी, आपको एक आंकड़ा बताऊं के अलावा कुछ नहीं किया इस देश में। आपको एक आंकड़ा बता दूं, पिछले 10 सालों में 2004 से 2014 में जहां सरकारी नौकरियों में 1.75% सुनिए आपको बताऊं, एक मिनट छोटी मैं आ जा रहा हूँ, आऊंगा आपके पास, मैं आपको प्लीज वेट आईपी सिंह आऊंगा आपके पास, प्लीज वेट। से 4.5% सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की संख्या पहुंची। ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव था 2004 से 2014 के बीच में। आरएसएस का एक विंग है जो इन दिनों मुस्लिम सम्मेलन कर रहा है पूरे देश में, लखनऊ में भी हुआ, आपने देखा मुस्लिम मंच। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? आपका तो पार्टी की तासीर भी वैसी नहीं है। आपको मुसलमानों को लुभाने, रिझाने या उनको पटाने के लिए ऐसी पहल करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, आप उनका विरोध कम चाहते हैं या उनका वोट चाहते हैं? देखिए ब्रजेश जी, आप बहुत ही वरिष्ठ, आपका सम्मान है पूरे देश में, सब लोग आपको जानते हैं, लेकिन मैं आरएसएस का प्रवक्ता नहीं हूं कि मैं आरएसएस की बात यहां रखूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नाते जो भी संभव हो मैं अपनी बात रखूंगा। जिस मुस्लिम मंच की बात आप कर रहे हैं, इस प्रकार का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय स्वयं संघ से नहीं जुड़ा हुआ, ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हां, संघ में जो लोग काम पहले कर चुके हैं, अगर उन्हें लगता है कि ये सामाजिक संगठन है और इस देश में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे बौद्ध हो या क्रिश्चियन, वो ये सब सर्वप्रथम वो इस देश का नागरिक है, उसका उत्थान होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में कांग्रेस ने भी प्रयोग किया, और सपा बसपा जैसे राजनीतिक दल आज भी इसलिए ये बात कही जाती है कि मुसलमान वोट सपा में बना रहे, इसलिए आरोप लगता है कि बसपा बीजेपी का गठबंधन है। और दौलत की बेटी जब आती हैं तो कहती हैं कि समाजवादी पार्टी का रिश्ता बीजेपी से है, इसलिए कि एक मुस्त मुसलमान वोट करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अपने गिरेबान में एक बार कौम झांक कर देखे कि सपा ने क्या दिया, बसपा ने क्या दिया, और घाव सर्वाधिक किसी ने दिया तो इस देश में कांग्रेस ने दिया, बंटवारा दिया, तमाम चीजें, तमाम नुकसान इस देश में इन राजनीतिक दलों ने दिया। इसलिए देश मुख्य धारा में नागरिक के नाते विकास के रास्ते पर मुझे सवाल कर लेने दीजिए। एक मिनट मुझे सवाल तो कर लेने दीजिए। देखिए मोहम्मद साहिब, समाजवादी पार्टी की चौथी बार सत्ता है उत्तर प्रदेश में, 3 बार मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, अब अखिलेश यादव। लेकिन इस पूरे 3.5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में बेशुमार दंगे हुए। सहारनपुर से शुरू कर लीजिए तो चंदौली तक, और बांदा से शुरू कर लीजिए तो बहराइच तक। सबसे ज्यादा विस्थापित, सबसे ज्यादा परेशान, जिसकी संपत्ति लूट ली गई, जिसके घरों में मर्डर कर दिए गए, जिसका सब कुछ छीन लिया गया, जिसको बेघर कर दिया गया। आपने भले ही मुआवजा बांट दिया हो, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान अगर उत्तर प्रदेश में मुसलमान हुआ है तो इन 3.5 सालों में हुआ है। इसका क्या कोई जवाब है?
आप क्या जवाब देंगे अपनी कौम को? देखिए, दंगे निहायत अफसोसनाक पहले तो आपको होते हैं। माफी मांग लेनी चाहिए दंगों के लिए। दंगे किसी भी प्रदेश आम में, मुसलमान किसी से आप भी पहले देश में माफी होते हैं, मांगे, वो फिर अपनी अफसोसनाक बात होते हैं, कहते तो निहायत शायद शर्मनाक लोग अप्रिशिएट होते हैं। करेंगे आपको। वो उस प्रदेश की विकास की धारा को पीछे ले जाने का प्रयास करते हैं। एक बात आप ये सबसे अहम देखिए कि दंगे में कौन लोग शामिल हैं। मुजफ्फरनगर में कौन शामिल है? दंगे में आप लोगों ने दंगे दंगे में कराए हैं वहाँ। और आरएसएस और उससे वहाँ जुड़े हुए पर संगठन दंगे के लोग RSS अभी के तक गिरफ्तार साथ हुए। किसी ने मिलके कराया। अच्छा, तो कांग्रेस समाजवादी आप पार्टी ये ने देखिए, कराया। विजय आपको भाई, बताओ, मुजफ्फरनगर से देवरिया तक एक जगह ऐसी नहीं है। विजय भाई, सबसे अहम बात ये हर जगह कांग्रेस ने भिवंडी के दंगों में सुरेंद्र जांच बैठाई, श्री कृष्ण आयोग की जांच बैठाई। श्री कृष्ण आयोग अब ये महाराष्ट्र चलेगा, उत्तर प्रदेश की भाई, महाराष्ट्र थोड़ी देर में साहिब, ऊपर जब आती है तो कितना शायद बोलिए, अभी अर्जेंटीना चले जाएंगे साथ श्री में। कृष्ण आयोग ने यह कहा कि फला पार्टी ने, शायद मुझे लगता है आप अपना जवाब दीजिए, अपना जवाब दीजिए उत्तर प्रदेश का जवाब। मैं वही उसी पे आ रहा हूं। उनको भूल जाइए क्या कहा जी। मैं वो जो कह अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी एक कह रही थी कि मुसलमानों को इस तरह अच्छा, दंगों के लिए माफी मांगेंगे क्या आप? नहीं, आप ये देखिए कि आप जब वोट पड़ता है तो उसके बाद कहेंगे वोट हमको नहीं दोगे तो पाकिस्तान भेज दिए जाओगे। इसी तरह आज आप कल आप देखिए सुषमा स्वराज जी पाकिस्तान गई है पटाखा छुटाने। मैं ये बात नहीं कह रहा था। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा ब्रजेश भाई, उत्तर प्रदेश के विकास में जैसे दूसरे लोग वैसे ही मुसलमान, और अल्पसंख्यक वैसे ही जैसे बहुसंख्यक, छोटा भाई बड़ा भाई मुसलमानों को शोकेस में रखकर बेचते हैं। सुनिए, आप आधिकारिक बयान है। आप सुनिए, आप मुसलमानों को शोकेस में रख के बेचते हैं। सैफई में आप आमिर खान को बुला रहे हैं। हम नहीं, आमिर खान को सैफई में जानबूझ कर बुला रहे हैं साहब ने दिया सिर्फ मैसेज देने के लिए। आधिकारिक बयान है। देखिए, ऐसा नहीं, आमिर खान साहब एक कलाकार हैं। आमिर खान साहब एक, आप सिर्फ मैसेज देने का काम करते हैं, कौम के लिए कोई काम नहीं। सांस्कृतिक उस क्षेत्र से आते हैं, इसलिए कलाकारों को भी कोई भी उसमें कोई सीमा नहीं होती, कोई किसी तरह का उसमें भेदभाव नहीं होता। हर कलाकार को बुलाया जाता है। डॉक्टर मतीन अहमद, मुसलमान उत्तर प्रदेश में इस हुकूमत में कितना सुरक्षित है? बिल्कुल पूरी तरह सुरक्षित 100% नहीं है। ये लाइन ऑफ एक्शन कांग्रेस ने दी है। और ये जो शाहिद साहब की पार्टी है, लाइन ऑफ एक्शन दी भाई साहब ने अभी सुरेश ये शाहिद साहब की जो पार्टी है भी कुछ कर रही है। 5 ईयर प्लान आए थे, उन 10 5 ईयर प्लान में 1 रुपया भी मुसलमानों के लिए मुख्तस नहीं किया गया। जब सेंट्रल गवर्नमेंट में यूपीए सरकार में बता दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, वरना इन लोगों को मुस्लिम लीग बंद कर देनी चाहिए। बोलने दीजिए, छोड़ दीजिए। अगर ये 1950 से लेकर के आप बोलने ही नहीं दे रहे हो। 10-5 ईयर प्लान, छोटी पार्टी है मुस्लिम लीग, बोलने नहीं दे। भी नहीं मुख्तस किया गया। जब यूपीए सरकार में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भागीदार हुई, अहमद साहब सरकार में शामिल 20 सेकंड आपका टाइम ओवर। सुरेंद्र राजपूत 20 सेकंड। उसके ओके फाइनल वर्डिक्ट। डॉक्टर मतीन साहब जैसे लोग जो हैं, दंगे का सिलसिला शुरू किया बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी। 20 सेकंड सुरेंद्र राजपूत, 20 सेकंड दंगे पर यू कोई कंटिन्यू। भी परिणाम नहीं किया गया। ओके, समाजवादी पार्टी आपका टाइम ओवर, टाइम ओवर। नो यस, सुरेंद्र राजपूत 20 सेकंड। ब्रजेश जी, सच्चाई ये है कि ये मुस्लिम लीग, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रजेश जी आखिरी के बीच वेट कर लीजिए और अब बोल लेने दीजिए। क्या बात 1 मिनट। ओके, सच्चाई एक ये है, मिनट, एक आप मिनट। कांग्रेस से जो भी पूछना चाहते हैं वो मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी, सपा और मुस्लिम लीग जैसे संगठन ओके, से आपस में आईपी मिले सिंह हुए 20 सेकंड। ब्रजेश जी, और इसके साथ आईपी सिंह यू ये कंटिन्यू। लोग दंगों गो में अहेड, गो अहेड। सिर्फ और All right. सिर्फ ये विकास की बात नहीं करना सुरेंद्र, चाहते। ओके, टाइम ओवर। समाजवादी पार्टी अगर वाकई नो, मुसलमानों की गलत बात। तो वो पॉलिसी नो, बनाए दंगे के सिलसिले। देखिए अपने अपने टर्न बोलिए। आईपी सिंह 20 सेकंड। देखिए, दुर्भाग्य है इस देश का और उत्तर प्रदेश का कि मुसलमानों के वोट के लिए राजनीति हो रही है, और तीनों दल जो हमारे यहाँ राजनीतिक दलों से जुड़े हुए सहयोगी बैठे हुए हैं, सभी सिर्फ 20% वोट की राजनीति कर रहे हैं। सवाल इस प्रदेश का है कि विकास के लिए चर्चा होनी चाहिए, गरीबी उन्मूलन के लिए चर्चा होनी चाहिए, उत्थान के लिए समाज चर्चा होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा विजेश भाई कि उत्तर प्रदेश में जैसे बड़े भाई विकास करते हैं वैसे छोटे भाई का, जब दोनों भाई मिलकर विकास करेंगे तो उत्तर प्रदेश आसमान चूमेगा। धन्यवाद भाई। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का ये हमेशा डॉक्टर मतीन अहमद, सुरेंद्र राजपूत, आईपी सिंह और मोहम्मद शाहिद, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान अब भी
वोट बैंक पहले है राजनीतिक पार्टियों के लिए, जिसे हर कोई इस्तेमाल कर लेना चाहता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो या फिर कांग्रेस हो। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में तटस्थ रहना चाहती है। अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में यूपी के मुसलमानों का रुख क्या होता है। क्या वो अब भी वोट बैंक ही सिर्फ बने रहना चाहते हैं या अपनी कौम की तरक्की के लिए वोट करेंगे इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम को देखने के लिए।